Hello student, today I teach you the second lesson of geography. This is for class 7th. The name of the chapter Human Environment, Settlement, Transport and Communication. मानव पर्यावरण और जो लोग रहते हैं जहाँ पे उसको सेटलमेंट कहते हैं, बस्तियाँ जिसको कहते हैं, और यातायात जो होता है जिससे उसको ट्रांसपोर्ट, और संचार का जो माध्यम है कम्युनिकेशन, उसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में जानकारी लेंगे। सबसे पहले तो हम लोगों को जानना होगा कि सेटलमेंट क्या चीज़ है। सेटलमेंट्स आर प्लेसेस वेयर पीपल बिल्ड देयर होम्स। सेटलमेंट वो जगह है जहाँ पे लोग क्या करते हैं, रहते हैं, उसी को सेटलमेंट कहते हैं। अब सेटलमेंट को दो तरह से डिवाइड किया गया है। अब सबसे पहले तो तुम लोग आप लोगों को जानना होगा ये कि जो आदि मानव थे वो लोग कहाँ रहते थे, क्योंकि आज तो हम लोग इतने अच्छे मकानों में रहते हैं सारी सुविधाएं लेकर, लेकिन प्राचीन काल में या आदिकाल में ये सब नहीं था। उस समय क्या था, लोग जंगलों में रहते थे। जो आदि मानव जिसको कहा जाता था, वो लोग जंगलों में रहते थे, वहाँ पे शिकार करते थे, पेड़ के फल मूल खाते थे और वही पेड़ के ऊपर या पेड़ के नीचे सो जाते थे। फिर समय के साथ साथ वो लोग धीरे धीरे क्या करने लगे, और ज़्यादा मतलब सीखने लगे सब कुछ नया नया चीज़। तो वो लोग खेती करना जब सीख गए तब एक जगह, पहले तो वो लोग बंजारा की तरह एक जगह से दूसरे जगह घूमते रहते थे, जहाँ पे खाना मिलता था वहाँ पे रहते थे। फिर वहाँ पे रह के जब वहाँ से खाना ख़त्म हो जाता था फिर दूसरे जगह चले जाते थे। लेकिन धीरे धीरे वो लोग क्या करने लगे, जब खेती करना सीखे तो उस समय वो लोग एक जगह रहने लगे। खेत के देखभाल के लिए उन लोगों को एक जगह रहना, और ख़ास करके खेत के पास रहना बहुत ज़रूरी हो गया। इसीलिए वो लोग क्या करने लगे, पेड़ के डाल पत्तियाँ ये सब से घर बनाने लगे। और उसी से मतलब उसके पहले वो लोग गुफा में रहना सीखे थे। गुफा इंसान का पहला घर कहा जाता है। तो उसके बाद गुफा के बाद वो लोग वही खेत के पास रहना सीखे और वहाँ पे धीरे धीरे वो लोग घर बनाना सीखे, और जिसको क्या कहा जाता है, उसी समय से सेटलमेंट या एक जगह रहना शुरू हुआ है। तो उसके बाद क्या हुआ, लोग खेत के देखभाल के लिए एक जगह रहना शुरू किए, और धीरे धीरे वो एक जगह सारे लोग रहने के लिए उस जगह पे एक छोटा मोटा गांव बन गया। तो ऐसे ही शुरुआत से लेकर आज के समय तक लोग क्या किए, आज के समय में पहुँचे और इतने अच्छे से आप रहना सीख गए। तो इस सेटलमेंट को, बस्तियों को हम लोग दो तरह से डिवाइड करते हैं। एक तो है टेम्पोररी। टेम्पोररी क्या है, जो कुछ टाइम के लिए, ऑक्यूपाइड फॉर ए शॉर्ट टाइम, कुछ टाइम के लिए लोग जहाँ पे रहता है, चाहे वो टेंट लगा के रहे या ऐसे ही किसी जगह रह जाए, हाँ, कुछ समय के लिए जहाँ पे रहा जाता है उसको टेम्पोररी सेटलमेंट कहा जाता है। और कुछ और होता है परमानेंट सेटलमेंट। दूसरा परमानेंट सेटलमेंट क्या है, वेयर पीपल बिल्ड परमानेंट होम्स। जिस जगह पे लोग स्थायी रूप से रहने के लिए घर बनाते हैं उस जगह को क्या कहा जाता है, परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट मतलब ही स्थायी होता है। अब परमानेंट सेटलमेंट को दो तरह से डिवाइड किया गया है, एक तो रूरल, एक अर्बन। रूरल मतलब जो गांव के सेटलमेंट होता है उसको रूरल सेटलमेंट कहते हैं। देखो लिखा है इसमें, रूरल आर द विलेजेस वेयर पीपल आर इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। रूरल सेटलमेंट हम लोग गांव के सेटलमेंट को, जहाँ पे लोग गांव में रहते हैं, उस जगह को कह सकते हैं जहाँ पे लोग क्या होते हैं, खेती के साथ जुड़े रहते हैं, हाँ, खेती करते हैं और वहाँ पे रहते हैं। उस जगह को मेनली विलेज के, जो गांव के जो सेटलमेंट रहने की जगह है, बस्तियाँ हैं, उसको रूरल सेटलमेंट कहा जाता है। उसके बाद आता है अर्बन सेटलमेंट। अर्बन सेटलमेंट क्या है, देखो, अर्बन आर द टाउन्स एंड सिटीज़। जो शहर होता है, छोटा शहर या बड़े शहर, उसको हम लोग अर्बन सेटलमेंट कह सकते हैं। शहरी मतलब ही, अर्बन मतलब ही शहरी होता है। वेयर पीपल प्रैक्टिस नॉन एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशन। गांव में तो हम लोग देखते हैं कि लोग क्या करते हैं, खेती करते हैं ना, लेकिन शहर में लोग खेती नहीं, ज़्यादातर जो बैंकिंग का काम हो, ऑफिसेस होते हैं, बड़े बड़े मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग होता है, मतलब जो खेती के साथ जुड़ा नहीं रहता है, ऐसे कामकाज के साथ गांव शहर के लोग जुड़े रहते हैं। अच्छा, ये हो गया सेटलमेंट के बारे में। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट के बारे में। ट्रांसपोर्ट मतलब यातायात ना। तो सबसे पहले लोग क्या करते थे, कैसे जाते थे,
पुराने समय में ट्रांसपोर्ट का कोई माध्यम नहीं था, तो उस समय बस एक ही ज़रिया था एक जगह से दूसरे जगह जाने का, वो था पैदल। कहीं भी जाना होता था तो लोगों को पैदल चलना पड़ता था। फिर धीरे धीरे जब पहिया का आविष्कार होने लगा तब लोग क्या करने लगे, उसका इस्तेमाल करने लगे और उससे गाड़ी बना के उससे यातायात करने लगे। तो पहले लोग बैलगाड़ी यूज़ करते थे और घोड़ा, हाथी, जो भी जानवर वो भी साथ में वो लोग इस्तेमाल करते थे आने जाने की सुविधा के लिए। लेकिन धीरे धीरे उसी पहिए के ज़रिए लोग आज के आधुनिक मॉडर्न जो ज़माना है उसमें पहुंच गए और बहुत ज़्यादा क्या कर लिए, प्रगति कर लिए यातायात के माध्यम से। अच्छा, तो ट्रांसपोर्ट क्या है? ट्रांसपोर्ट मीन्स बाय विच पीपल एज वेल एज गुड्स कैन बी टेकन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ट्रांसपोर्ट वो ज़रिया है जिसके द्वारा लोग क्या करते हैं, अपने सामानों को और खुद एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, उस माध्यम को ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। अच्छा, इसको फिर चार भागों में डिवाइड किया गया है। देयर आर 4 मेजर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। वो चार डिवाइडेशन क्या है जो ट्रांसपोर्ट का माध्यम है? एक तो है रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज और एयरवेज। ये चारों माध्यम से लोग एक जगह से दूसरे जगह आप जाते हैं। सबसे पहले हम लोग रोडवेज के बारे में पढ़ेंगे। रोडवेज मतलब जो रास्ता होता है, रास्ता दो तरह का हम लोग रास्ता देखते हैं, एक तो मेटल रोड देखते हैं, एक अनमेटल। रोडवेज हम लोग किस लिए इस्तेमाल करते हैं? शॉर्ट डिस्टेंस जाने के लिए, बहुत ज़्यादा दूर जाने के लिए हम लोग इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर हम लोग बाय रोड जा तो सकते हैं लेकिन उसके लिए हम लोगों को कोई अच्छा साधन चाहिए ना, और नहीं तो पैदल जाना पड़ेगा। तो स्पेशली हम लोग रोडवेज का इस्तेमाल करते हैं फॉर शॉर्ट डिस्टेंस। शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, ज़्यादा दूरी मतलब कम दूरी के लिए हम लोग रोडवेज का इस्तेमाल करते हैं। छोटे मोटे जानवाहन में हम लोग जा सकते हैं। तो मेटल रोड जो होता है उसको पक्की सड़क कहते हैं, जो कंक्रीट से बना होता है। और ये हम लोग मेटल रोड ज़्यादातर कहाँ देखते हैं? शहरों में ही देखते हैं। गांव के भी रास्ता धीरे धीरे क्या हो रहा है, मेटल रोड बन रहा है, लेकिन गांव में ज़्यादातर हम लोग अनमेटल रोड देखते हैं, मतलब कच्ची सड़क देखते हैं। कच्ची सड़क में बहुत सारे परेशानी होता है, बरसात में हम लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती है ना कच्ची सड़क में। इसलिए धीरे धीरे क्या हो रहा है, कोशिश किया जा रहा है कि सभी रोड को मेटल रोड बनाया जाए, पक्की सड़क बनाया जाए। और जो गांव या छोटे मोटे जो कस्बा है वहाँ पे हम लोग मेटल रोड या पक्की सड़क देखते हैं। पक्की सड़क बहुत तरह का होता है। तुम लोग देखते हो कि बड़े बड़े चौड़े चौड़े रास्ता दिखाई देता है ना, कि दोनों तरफ से गाड़ी आ रही है जा रही है, तो 4 लेन 6 लेन, ऐसे बहुत सारे क्या होता है रोड बना है यातायात की सुविधा के लिए। हम लोगों के देश में जो 6 लेन बना है उसको हम लोग क्या कहते हैं? एक्सप्रेस वे कहते हैं। और जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट को जोड़ता है जो रोड, चौड़े चौड़े रास्ते, उसको हम लोग क्या कहते हैं? नेशनल हाईवेज। तो ये मेटल रोड में भी बहुत तरह का रोड होता है, कुछ चौड़े होते हैं, बहुत चौड़े होते हैं, और कुछ क्या होता है उतना ज़्यादा चौड़ा नहीं होता है। अच्छा, ये तो रोडवेज के बारे में हो गया। अब हम लोग जानेंगे रेलवेज के बारे में। 1853 में मुंबई से लेकर थाने तक सबसे पहले रेलगाड़ी चलाया गया था। तो उसके बाद धीरे धीरे ये एक्सपेरिमेंट बढ़ता गया और अब तो पूरे देश में क्या है, रेलवेज फैल गई है। रेलवेज क्या है देखो, एक क्विक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट आइडियल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग। हम लोगों को लॉन्ग डिस्टेंस के लिए हम लोग क्या करते हैं? रेलवेज का इस्तेमाल करते हैं। उसमें हम लोग खुद भी जा सकते हैं और सामान लेकर भी जा सकते हैं। एशिया में, पूरे विश्व में, एशिया में तो इंडियन रेलवेज 4th नंबर, इंडिया मतलब लार्जेस्ट है एशिया के अंदर, और वर्ल्ड के अंदर 4th नंबर पे है रेलवेज। तो रेलवेज में जाना, रेलगाड़ी में जाना बहुत ज़्यादा क्या होता है, आरामदायक भी होता है और सुविधाजनक भी होता है। लेकिन ये मुश्किलात होती है कि रेल पटरी हर जगह नहीं बिछी हुई रहती है, इसलिए हम लोगों को रोड का इस्तेमाल भी करना पड़ता है। उसके बाद आ रहा है वाटरवेज। वाटरवेज आर द ओल्डेस्ट एंड चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टिंग गुड्स एंड पीपल। जो सबसे सस्ता यातायात का माध्यम है वो वाटरवेज है।
इसलिए वाटरवेज है क्योंकि रोड जैसे मेंटेन करना पड़ता है ना, रोड टूट जाती है, ख़राब हो जाता है, उसको बढ़ाना पड़ता है। लेकिन हम लोगों के वाटरवेज, पानी के जो मार्ग से हम लोग यातायात करते हैं, उसके लिए किसी भी मेंटेनेंस की ज़रूरत ही नहीं होता है। ना उसमें कुछ सड़क बनाना होता है, ना कोई मरम्मत करना होता है, कुछ नहीं करना होता है, इसलिए उसका मेंटेनेंस कम होता है, इसलिए ये चीपेस्ट होता है, सस्ता होता है। ज़्यादातर हम लोग नाव, हाँ, स्टीमर, जहाज़, मतलब देश से दूसरे देश में जाने के लिए बड़े बड़े जहाज़ का इस्तेमाल करते हैं, और सामान भेजने के लिए ये सबसे सस्ता पड़ता है वाटरवेज। उसके बाद आ रहा है एयरवेज। आर द फर्स्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट दो इट इज़ मोस्ट एक्सपेंसिव ट्रांसपोर्ट। सबसे जो जल्दी कम समय में हम लोग एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकते हैं, कम समय में दूरी तय कर सकते हैं, वो एयरवेज से। लेकिन ये मुश्किल ये है कि ये बहुत एक्सपेंसिव होता है, बहुत खर्चीला होता है, क्योंकि इसके जो फ्यूल होता है वो बहुत महंगा होता है। इसीलिए ये आरामदायक भी है और कम समय भी लगता है बहुत, लेकिन हम लोगों को बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है। तो ये हो गया ट्रांसपोर्ट सिस्टम। उसके बाद आ रहा है कम्युनिकेशन, जिसको हम लोग संचार का माध्यम कहते हैं। कम्युनिकेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ इंटरेक्टिंग विथ ईच अदर एंड एक्सचेंजिंग थॉट्स एंड आइडियाज़। The word arises from the Latin word communis, which means sharing। ये जो communication word है, ये एक लैटिन वर्ड से आया है जो है communis, उसका मतलब होता है शेयरिंग। शेयरिंग मतलब बांटना ना। हम लोग क्या करते हैं, कम्युनिकेशन के माध्यम से एक दूसरे से संपर्क बनाते हैं, एक दूसरे से कोई भी चीज़ बांटते हैं, चाहे वो हम लोगों के थॉट्स हो, आइडियाज़ हो, या किसी भी तरह का, मतलब जिस तरह से हम लोग एक दूसरे से संपर्क बना सकते हैं। तो संपर्क बनाने के लिए हम लोग आजकल बहुत सारे हम लोगों का पास माध्यम आ गया, टीवी हो गया, अखबार हो गया, टेलीविज़न हो गया, आप इलेक्ट्रॉनिक्स जो मीडिया है वो आ गया, ईमेल्स आ गया ना, फैक्स मशीन आ गया, जिसके द्वारा हम लोग तुरंत कुछ ही समय में एक जगह से दूसरे जगह क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं। सैटेलाइट के माध्यम से ये कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा उन्नत हो गया है। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन इस चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इस चैप्टर का फेयर करने के लिए व्हाट्सएप पे मैं क्वेश्चन आंसर ऑलरेडी सेंड कर चुकी हूँ। तुम लोग उसको अच्छे से तैयार करो, और कोई भी प्रॉब्लम होगा तो मुझे व्हाट्सएप पे ज़रूर लिख के बताना। ओके, थैंक यू।